हाय, चलिए पढ़ते हैं, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। आज मैं लगाने वाली हूँ ट्रेन एंड बोर्ड के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम शुरुआत इससे करेंगे। तो चलिए अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। राइट, लेट्स हैव सम सिप ऑफ कॉफी फर्स्ट। लवली। लेते हैं आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, d इक्वल टू l, मतलब ये फॉर्मूला कब यूज होगा जब हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर हमारा ट्रेन जो है किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट से पास करेगा तो हमारी जो लेंथ की जो ट्रेन की लेंथ रहेगी वो ऑब्जेक्ट की लेंथ को निगलेक्ट करेगी और टोटल डिस्टेंस जो वहाँ पे रहेगा वो हमारा लेंथ की ट्रेन रहेगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला d इक्वल टू l के, यहाँ पे हमारा d इक्वल टू l प्लस के तब यूज होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी ट्रेन जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन और उस बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ दोनों को प्लस करेंगे और टोटल डिस्टेंस तो हमारा रहेगा। तो हमारा d यहाँ पे टोटल डिस्टेंस का काम कर रहा है। राइट, यहाँ पर vt इक्वल टू v1 प्लस v2। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करेंगे जब दो ट्रेन है और वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो जब हमको रिलेटिव स्पीड को निकालना होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी तरीके से जब हमारी दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में होंगी तो हमको रिलेटिव स्पीड निकालना होगा, तो vt इक्वल टू v1 माइनस v2 का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे t2 इक्वल टू l प्लस y अपॉन l प्लस x इनटू t1, मतलब ये फॉर्मूला क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हमारा कोई ट्रेन रहेगा जिसकी लेंथ l है, ठीक है, और वो अगर प्लेटफॉर्म किसी x को पास कर रहा है, ठीक है, इन टाइम t1, और दूसरा ही हमारा वही ट्रेन अगर दूसरे प्लेटफॉर्म जिसका डिस्टेंस y है उसको वो क्रॉस कर रहा है, तो उस समय पे हमारा ट्रेन कितना लगेगा, तो उस टाइम को बताने के लिए t2 इक्वल टू l प्लस y अपॉन l प्लस x इनटू t1 का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अब इस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। t इक्वल टू d प्लस माइनस dy अपॉन x प्लस y। मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यों, यहाँ बताया गया है कि दो प्लेटफॉर्म स्टेशन के डिस्टेंस बताई गई है जो कि d है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि हमारी जो ट्रेन a से चल रही है उसकी स्पीड x है और जो हमारी ट्रेन b से स्टेशन b से चल रही है उसकी स्पीड y है। ठीक है, जो पहला स्टेशन a है उसकी ट्रेन पहले चल रही है और जो दूसरा स्टेशन से ट्रेन चल रही है वो tr चल रही है। तो उस समय बताया गया है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने डिस्टेंस कितने टाइम बाद हमारी दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, तो उसको बताने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस साइन ये बता रहा है कि जो अगर हमारा ट्रेन जो है अगर वो सेकंड ट्रेन जो है तो वो बाद में चलेगा तो हमारा प्लस साइन यूज करेंगे, अगर वो पहले चलेगा तो हम लोग उसको नेगेटिव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ वो ये बता रहा है कि अगर हमारा ट्रेन किसी दो लोगों को पास करेगा, ठीक है, तो उस समय हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी इसको हमको बताना है। तो हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन वो इसके बराबर होगी जो अगर पर्सन जो दोनों क्रॉस कर रहे हैं उनकी स्पीड के बराबर और वो कितने टाइम में मतलब क्रॉस कर रही है उसको इससे रिलेटेड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू t1 t2 जो कि हमारा ट्रेन की टाइमिंग है जब वो क्रॉस करेगा अपॉन t1 माइनस t2। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपनी रिवीजन आपको बता दी है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, ये भी बता दिया है। अब हम शुरुआत करेंगे अपने बोर्ड वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, और अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ही देर में। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। I forgot to take my coffee. To drink my coffee. It's cold now, but I will drink it. It's good. It's bitter, but it's good. I like it. चलो पढ़ते हैं। So it's tiring, but we need to do it. We need to do it harder and harder. It will take time. So I will be patient enough and do it. Right? Focus.
स्ट्रीम के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं आपसे कुछ फॉर्मूला शेयर कर देती हूँ, जैसे आपको मैंने प्रॉमिस किया था। तो ज़्यादा नहीं, 4 फॉर्मूलाज इसमें दिया गया है, जिसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला, जिसको हम लोग साइन बी से यूज़ करते हैं, उसका वैल्यू, उसका आंसर होगा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और उसी तरीके से डाउन अपस्ट्रीम का फॉर्मूला होगा यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड का क्या वैल्यू होगा, तो उसको हम लोग ए से लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी प्लस यू अपॉन 2। उसके बाद बोला जा रहा है स्पीड ऑफ स्टीम इज इक्वल टू, दैट इज बी से हम लोग उसको साइन दिख रहे हैं और उसकी वैल्यू होगी बी माइनस यू अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारे 4 फॉर्मूलाज है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा हो चुका है ये काम, ठीक है। अब हम मॉक लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मॉक हम लगा लेंगे, ठीक है। 1 घंटे का मॉक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए पहले मॉक लगा लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा मॉक लग चुका है और चलिए हम पहले इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में जो मेरी गलतियाँ हुई हैं उसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे इंग्लिश में अक्सर मिस्टेक वोकैबुलरी इसमें होते हैं और मेरा वो पैराग्राफ, रीडिंग पैराग्राफ होता है, कम्प्रीहेंशन, वो कंप्लीट नहीं पाता है जल्दी, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो बेसिकली अभी जो इस मॉक में मैं आपको कई सारे वर्ड्स बताऊँगी जो मुझे डिफिकल्ट लगे इंग्लिश के लिए। तो पहले इंग्लिश का डिस्कशन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शो करूँगी जिसके वर्ड को मैं जो वर्ड के बारे में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे वर्ड्स लिखे हुए थे जो मुझे लगे आपको पता होने चाहिए। तो जैसे इसमें लिखा है इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। पॉपर जिसके पास मनी नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें मुझे परसीव का मतलब होता है रियलाइज, ठीक है। और इसके बाद फिर प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, मतलब ग्रेट, इंप्रेसिव, ज़्यादा किसी चीज़ में, ठीक है। और बाकी बिसीज मतलब सराउंड विद आर्म फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे लिखा है कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब तो आपको पता ही होना चाहिए। कॉन्डोन का मतलब होता है माफ़ कर देना, ठीक है। माफ़ कर देना अगर आप कोई गलती कर रहे हैं। डाइवर्टेड मतलब बिखरा हुआ, ठीक है, एक डायरेक्शन में इस तरीके से डाइवर्ट होना, ठीक है। फिर एक्सोनरेटेड मतलब एब्सॉल्व फ्रॉम सिन और ब्लेम, ठीक है। फिर कंसिल मतलब छुपा हुआ। डाइवल्ज मतलब होता है रिवील, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें मीक मतलब तो आपको पता ही है। मीक मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्लोली जेंटल, क्वाइट इंसान, ठीक है। विशियस का मतलब तो बहुत ईजी होता है, जो क्रूअल होता है, ठीक है। फिर सेनाइल जिसका दिमाग हिला हुआ, लॉस ऑफ सेंस, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे रेक्टिसेंट का मतलब होता है जो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से बता ना पाए, ठीक है। वेलियंट का मतलब तो ब्रेव होता है। फिर प्रोपेंसिटी मतलब जो बिहेव इन अ सर्टेन वे करे उसके पास, ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो हम स्टाउट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। रिजाइलेंट मतलब लचीला। और रैमशेकल मतलब होता है जो कि पुअरली बना हुआ हो, ठीक है। लस्टी मतलब स्ट्रॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। टिमोरस मतलब होता है जो कावर्ड हो, ठीक है, जो जिसके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो। वेलरस मतलब ऑफ कोर्स ब्रेवरी होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा पॉल्ट्रून का मतलब होता है कावर्ड का, ठीक है। येलो और कैल्विन सेम कावर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 16, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इजी था। इसके बाद प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बैन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। उसके बाद स्क्रूटनी मतलब तो आपको पता ही होगा। स्क्रूटनी का मतलब होता है कानून से रिलेटेड, ठीक है। मतलब क्या होगा एक्जैक्ट मीनिंग अगर मैं बताऊँ तो जांच पड़ताल, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। एक और है एनेक्डोट का मतलब हमारा होता है यहाँ पे किसी चीज़, इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ रियल इंसिडेंट। मतलब अगर कोई आपके पास कोई रियल लाइफ में कोई हादसा हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, हादसा नहीं, तो उससे अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बन रही है तो उसको बोलते हैं एनेक्डोट, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश का पार्ट हो गया। अब न्यूमेरिकल वाले मैथ्स के मैं देखती हूँ, मैं आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा तो मैं शेयर करती हूँ। बाकी रीजनिंग तो आपको बताइए सॉल्व करने वाली चीज़ होती है। तो चलिए मैं आपको उसमें से देखती हूँ कि मैं आपसे क्या शेयर कर सकती हूँ। जस्ट 1 मिनट। तो मैथ्स वाले मॉक में कई सारे क्वेश्चन मेरे डाउट थे और जो कि ईजी थे जब मैं उसको सॉल्व करी थी, इसी वजह से मैं आपसे ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो अगले मॉक में अगर मुझे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं आपसे इसमें शेयर करूँगी। बाकी हमारा मॉक अच्छा था, उस पर अच्छे से स्कोर मतलब अगर अच्छे से सॉल्व करो तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मॉक हो गया है, मॉक के डिस्कशन हमने कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जा रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन करने, पर उससे पहले के लिए पानी पी लेते हैं क्योंकि मुझे प्यास लगा है, तो इसलिए मैं पानी पीऊँगी। और मुझे भूख है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ ताकि मुझे जो चाहिए मैं उसे प्राप्त कर सकूँ, राइट। चीयर्स।
Okay, so right now I have completed my mock test. I have completed my math topic, and also I have completed my reasoning question, which is around 30 questions I have did of puzzles. And now I am going to have my lunch because I'm hungry and I haven't eaten anything from the morning. Yes, I have taken coffee as you have seen in my video. So let's get to have some lunch. Okay, right now. So right now I'm having my dal chawal and with some vegetables. Okay, for me, you can say that my most satisfying food is my dal chawal. Okay, मतलब dal and rice. If I am speaking English, I should say that. And having some vegetable. Mostly I like the vegetable. That's name is potato, and I love having potato, fried potato with my dal chawal. And yeah, I'm going to have it. So enjoy with me. So I'm going to complete my editorial session and my current affair session in this part only. And so let's get started as I already did my lunch, and I'm exciting to have my session. So let's get started as it'll take time. So stay with me and be inspired with me to have me. Okay, let's get started. Oh god, मेरा pen नहीं मिला. I got my pen. So I'm starting now. थैंक यू फॉर स्टेइंग मी अंटिल नाउ. एंड मैंने अपने सारे सेशंस को कंप्लीट कर लिया. आपसे अपनी एक्सपीरियंस जो कि आज पूरे दिन में मैंने किया है उसे मैंने शेयर किया है. अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही होगी, अगर कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे. तो हो चुका है. चलिए कल मिलते हैं आपसे. बाय बाय.